सो गाइस, नया दिन नई शुरुआत। देखते हैं आज नया क्या सीखने को मिलता है। आज जैसे मैं उठा, सबसे पहले मेरी नज़र बालकनी पे गई और आज बहुत चमकदार रोशनी बाहर आ रही थी बाहर से। तो मैंने बाहर जाके सबसे पहले देखा तो आज देखो क्या चमकदार धूप निकली है। दिल खुश हो गया देख के। आप बताना कि आपके यहाँ पे भी अभी भी फोग है या फिर आपके यहाँ पे भी धूप निकल गई है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, हमने रामा श्यामा को लगा रखा है और रामा श्यामा दिन पर दिन बड़ी होती जा रही हैं। आप बताना आपने लगाया है नहीं? मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था लगाने के लिए। गाइस मज़ा आ रहा है। बाहर चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। आसमान बिल्कुल साफ़ है जैसे कि आप देख पा रहे हो। और बहुत अच्छा लगता है जब धूप ठंडियों में थोड़ी थोड़ी मिलती है। तो गाइस नीचे भी धूप आ रही है। सोच रहा था आज जाते हैं, पूरे सोसाइटी को घूमते हैं, धूप का मज़ा लेते हैं। और इसी बीच में मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया था। उसने नया विला लिया है तो उसने बोला था कि आज आके मेरे विला देख के जाना। तो गाइस ये हैं लाइन से हमारे फ्लैट्स में कुछ विला के सेक्शंस। और विला लाइन से हैं। विला दो दो फ्लोर के होते हैं। एक फ्लोर जिस पे हॉल होता है और किचन होता है और एक बेडरूम भी होता है, कुछ वॉशरूम भी होते हैं नीचे, और ऊपर दो फ्लोर होते हैं। तो आज हम अंदर से जाएंगे। मैडम पहले से पहुंच गई हैं, हम अंदर से एंट्री कर रहे हैं। तो ये है हॉल जिसकी मैं बात कर रहा था। एसी यहाँ पे लगा हुआ है, पहले से ही लगा के देता है बिल्डर। उसके बाद पंखे लगे होते हैं, शैंडलियर आपको लगाने पड़ते हैं। ये है कॉमन एरिया जहाँ पे हम बनाते हैं अपना डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया के बगल में थोड़े से स्टेयर्स जा रहे होते हैं। ये होता है ऑस्पीशियस एंड लग्जरी सा किचन, बड़ा सा, जिसमें वार्डरोब लगे रहते हैं। उसके बगल में ही एक वॉशरूम है कॉमन, जो कि आप हॉल से भी यूज़ कर सकते हो और बाहर से भी अगर कोई आए तो। ये है फर्स्ट बेडरूम जो कि ग्राउंड फ्लोर पे होता है। और इसके बगल में ही वार्डरोब लगे हुए रहते हैं। वॉशरूम के बगल में वार्डरोब्स लगे रहते हैं कि कोई भी वॉशरूम के कपड़े या कोई भी कपड़े चेंज करना चाहे वो सारी चीज़ें। और एक ये वॉशरूम है नीचे। उसके बाद ये थोड़ी सी जगह होती है जहाँ आप कपड़े फैला सकते हैं या फिर कुछ भी रख सकते हैं, वॉशिंग मशीन टाइप। और इस रूम में भी वार्डरोब लगे हुए हैं। तो जैसे मैंने बताया था, एक फ्लोर ये नीचे का है। उसके बाद है फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, थोड़ी मिट्टी विट्टी लगी है, गंदगी है क्योंकि अभी इसकी सफाई हो रही थी, नया है ये विला। उसके बाद सीढ़ियों से हम ऊपर जाते हैं। ऊपर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा थोड़ा सा स्पेस। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप अपना सोफ़ा या फिर बैठने की जगह बना सकते हो, जैसे कि घर के बाहर लगाते हैं लोग, है ना। उसके बाद एक ये है बेडरूम। इस बेडरूम में भी एक वॉशरूम है। वॉशरूम के बगल में जस्ट एक छोटा सा रूम और है। इस रूम में या चेंजिंग रूम बना सकते हो या फिर आप स्टोर रूम बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद इस वॉशरूम के बगल में ही वार्डरोब्स जो बने हैं, ये वॉशरूम भी है। सेम जैसे नीचे थोड़ा स्पेस था लेकिन वो ढका हुआ था, यहाँ का स्पेस खुला हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे बेडरूम में। दूसरा बेडरूम भी अगर आप देखोगे तो सेम ही लग्जरी वाली फीलिंग देता है। इसमें भी एसी लगा हुआ है और ये बालकनी व्यू वाला बेडरूम है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे, आपको यहाँ से बालकनी पूरी शो हो रही होगी। और बालकनी से नज़ारा देखो पूरा रोड का, जहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। आप बाहर बैठ के चाय की चुस्कियाँ ले सकते हो और यहाँ पर आपको बैठ के वो फील आएगी जो फील एक लग्जरी घर में आती है। उसके बाद इस बेडरूम में भी सेम वॉशरूम है जैसे बाकी बेडरूम्स में मैंने दिखाए, लेकिन इस बेडरूम का जो वॉशरूम है वो बहुत ही लग्जरी है। आप देख सकते हैं, सेपरेट, डिडक्शन और बिना किसी कंट्रोल के, सब कुछ अलग अलग। उसके बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे हम। दो बेडरूम्स हो गए हैं यहाँ के, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे। थोड़ा और ऊपर जाएंगे, सेम सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, अंदर इंटरकनेक्टेड हैं सारी की सारी सीढ़ियाँ, बाहर से कोई लेना देना नहीं है। और हम धीरे 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 ऊपर जाएंगे। यहाँ पर दो गेट हैं। ये दोनों गेट की चाबियाँ अभी फंसी हुई हैं, ये गेट खुल नहीं रहे थे। मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन करा था, उन्होंने बताया कि ये दोनों चाबियाँ फंसी हुई हैं और इनके लिए ही नीचे वो इलेक्ट्रिशियन और कारपेंटर भैया को बुलाया था जो नीचे खड़े थे रेड शर्ट में। तो उसके बाद हमने बोला कौन सा खुलेगा, तो उन्होंने बोला लेफ़्ट राइट वाला जो खुल सकता है तो खुल सकता है। तो वो हमने थोड़ा पुश करके खोला और फाइनली वो गेट खुल गया। ये है टेरेस का व्यू, जहाँ से आपको सेम सारी की सारी फैसिलिटीज़ दिख जाती हैं। जैसे कि अगर छत पे कोई पार्टी करनी हो, छोटी सी कोई गेट टुगेदर हो, छोटा सा टेंट लगाना हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ये बोल रही हैं मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि खुली खुली हवा आ रही थी और इन्होंने बिल्कुल सही बोला
क्योंकि यहाँ पर खुली हवा बहुत अच्छे से आ रही थी, बिकॉज आसपास में कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसकी वजह से यहाँ के हवा की या फिर धूप की रुकावट हो। तो गाइस आप बताना मुझे कैसा लगा आपको। चलते हैं बैक टू द स्टेयर्स नीचे, और आपको नीचे फिर से दिखाता जा रहा हूँ मैं। आप मुझे बताना आपको घर कैसा लगा और आपके अकॉर्डिंग इस घर का प्राइस क्या होना चाहिए, बिकॉज मुझे पता है इसका प्राइस क्या होना चाहिए, बट आपको मैंने ये घर दिखाया है तो आप मुझे बताना कि इसका प्राइस क्या होना चाहिए। क्या मेरा दोस्त जो है उसने इस घर को लेके फ़ायदा करा या लॉस करा, या आप मुझे बताना। जहाँ तक मुझे लगता है कि उसने इस घर को लेके बहुत फ़ायदा करा है जितने में उसने इस घर को ख़रीदा है, बट मैं आपको रेट शेयर नहीं कर सकता, तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम आपको ऐसी वीडियोस दिखाते रहेंगे आगे फ्यूचर में भी, ऐसी इंफॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। Thank you so much थैंक यू सो for मच watching us.